वेलकम इन माई एफई पेज। आज आपके लिए संख्याओं से रिलेटेड सवाल लेके आए हम और ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल है। बहुत ही मज़ेदार सवाल होने वाले हैं आपके लिए और आप देखना ना भूलिएगा। और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो है सवाल करना सीख जाए ताकि वो अपने बच्चों को सिखा सके। और बच्चों से तो मैं कहना ही चाहूँगा कि अगर आपका लक्ष्य जो है, अगर आपको पता नहीं है कि हमें पढ़ना है, क्या करना है, आगे चल के क्या नहीं बनना है, तो फिर कोई दूसरा इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। आपके माता पिता आपके लिए मेहनत कर सकते हैं लेकिन इतनी नहीं कर सकते जितनी आप कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं। फिर भी मैं ये अपनी मुहिम चालू करना चाह रहा हूँ ताकि गार्जियंस भी इस चीज़ को सीखें। चलते सवाल की तरफ। दो संख्याओं का योग 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है संख्या। इनको आप प्यारे बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इनको दो वेरिएबल मान लो, एक संख्या x मान लो और एक y मान लो, या फिर एक ही वेरिएबल x ही मान लो, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं अब सिर्फ एक वेरिएबल x मानूंगा, उसी से करूंगा। माना एक संख्या हमने क्या मान ली प्यारे बच्चों, x। कितनी मान ली मैंने, x। अब योग 24 है तो इस हिसाब से दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। दूसरी संख्या, जब भी योग की बात हो तो दूसरी संख्या उसको 24 में से घटा दो, यानी जो योग है उसमें से जो संख्या आपने पहली मानी थी उसको लेस कर दो, कम कर दो। अब ये दोनों संख्या हैं, अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करते तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 24 बचेगी, जो दोनों संख्याओं को ये हो गई। अब उसने कंडीशन क्या बोली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं एक समीकरण के रूप में बनाऊंगा, एक क्वेश्चन के रूप में बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, जो उसने कहा है कथन के अनुसार कि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, या तो ये इसकी दोगुनी होगी या ये इसकी दोगुनी होगी। तो मैंने इसे बड़ा मान लिया, तो ये इसकी दोगुनी यानी कि 24 माइनस के x, ये जो है वो इसकी दोगुनी है, 2x के बराबर हो गई। ओके, चलते हैं। 24 बराबर कैसे दोगुनी, मतलब इस संख्या की दोगुनी तो 2x हो गई। 2x ये माइनस के x इधर लेके आएगी प्यारे बच्चों, तो x माइनस का था कितना हो गया, प्लस के x। 24 बराबर 2x और x 3x 3। अब क्या करेंगे, हमें जो चीज पता करनी होती है x या y का मान, वो इधर हाथ पे होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड पे। और जो वैल्यू निकल के आती है, अंक की वैल्यू होती है, मैं कई बार बोल चुका अपनी वीडियो में, वो राइट हैंड पे होनी चाहिए। तब सवाल थोड़ा जचता है, अच्छा लगता है। हर चीज का अच्छा लगना भी जरूरी होता है। 24 इधर ले आए हम, इसका घर मैंने यहाँ कर दिया, इसका घर मैंने यहाँ कर दिया, तो ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस, तो दोनों चीजें आपकी जैसी थी वैसी रहेंगी, क्योंकि इसके घर से यहाँ निकल के गए और इसके घर से यहाँ निकल के गए, तो माइनस माइनस दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 3 का लगा देंगे हम इसमें भाग, क्योंकि 3 गुणा में है, हमें x का मान चाहिए, तो 24 बटे 3 भाग में आ गए। 3 का भाग लगाओ प्यारे बच्चों, x बराबर 3 बटे 24, तो कितना आ गया 8। यानी एक संख्या आपकी कितनी आ गई 8। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, दूसरी संख्या क्या, 24 माइनस के 8, यानी कि 24 में से 8 गई, 14 में से 8 गई 6, यानी 16। एक 16 और एक 8 है, दोनों को अगर आप योग करेंगे तो 24 आ जाएगी, और एक संख्या दूसरी की दोगुनी भी दिखाई दे रही है। चलते हैं त्रिकोणमिति का सवाल देखते हैं। हम सवाल ऐसे कराएंगे आसान विधि से, चाहे जिसने पढ़ाई बंद कर दी हो वो भी देख सकता, वीडियो को मजा भी आएगा। आप बस सपोर्ट करिएगा हमारे पेज को। चलते हैं त्रिकोणमिति के सवाल की तरफ। 1 माइनस के, हमें इसका वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पे जब सवाल करेंगे। 1 माइनस के डायरेक्ट, चलो एक बार लिख लो, 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 माइनस के tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। स्क्वायर लगा तो मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर अपॉन, नीचे वही काम करेंगे, प्लस लगा करके tan 30 का मान यही रख देंगे 1 अपॉन रूट 3, और स्क्वायर लगा इसकी वैल्यू पर, इसके मान पर, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। कैसे ये मान होता है 1 अपॉन रूट 3, तो मैं बता दूं tan 30 का मान इतना कैसे होता है। देखो tan 30 बराबर क्या हो सकता है, sin 30 बटे cos 30। कुछ चीज आपको याद करनी पड़ेगी। sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे √3 बच गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, निकाल लो। अब क्या करेंगे, 1 माइनस के 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √3 मल्टीप्लाई √3, सेम संख्या का रूट सेम संख्या को गुणा रूट सेम संख्या में कराएंगे तो रूट हटके वो संख्या आ गई पूरी की पूरी, अपॉन वही कंडीशन नीचे लगेंगे तो क्या होगा 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप आगे करते हैं। 3 एकन 3, 3 में से एक गई 2, 2/3 अपॉन 3 एकन 3 और 1 4/3। ये बटे में 3 है, यहाँ भी बटे में 3 है, तो दोनों कैंसिल हो गए। ये ऊपर 2 है, नीचे 4 है, 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। कितना आंसर आ गया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2। यही इस प्रश्न का सवाल है, यानी 1/2, 1/2। जय हिंद साथियों।